गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज क्लास थोड़ा लेट हो गया है, लगभग 1 घंटा लेट क्लास है। काम है थोड़ा, है ना, फिर अभी निकलना है हमको भी, तो ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या, जल्दी से देखिएगा, है ना। प्रश्न देखा जाए। नंबर सिस्टम में क्लास चल रहा है, क्लास 4 चल रहा है ना। ये क्या चल रहा है? टाइप 2 चलेगा। टाइप 1 खत्म कर दिए थे किरण का। जो भी नंबर नंबर सिस्टम में टाइप 1 है, 1 से लेकर लगभग 151 क्वेश्चन, उस सबको खत्म कर दिया गया। एक एक क्वेश्चन को बताया गया है। आज देखिएगा टाइप 2 से आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या, टाइप 2 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, चलेंगे सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। आवाज अच्छा से जा रहा है ना आवाज? तो देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई संख्या को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 20 रहता है। यदि इस संख्या को 7 से विभाजन करें तो शेषफल क्या होगा। एक कोई दी गई संख्या है, कोई दी गई संख्या करने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो माना कि x संख्या को, अब x संख्या को अगर यहाँ 20 से 28 से डिवाइड करता है, 28 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर जो आता है यहाँ 20 आता है। अब कह रहा है कि वही संख्या को, मतलब जो संख्या था पहले, संख्या था मतलब ये x था, वही संख्या को अगर हम 7 से भाग देंगे तो इस 7 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा। ऐसा सवाल बहुत बार बताया हुआ है। सवाल ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या कैसे बनेगा, बहुत इजी बनेगा। देखिएगा पहला नंबर, एगो बात जान लीजिएगा, यह रूल कहाँ लागू करेगा? जहाँ एगो नियम रहेगा। कौन नियम? उसको गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर जो यहाँ जो इससे यहाँ जो जिससे भाग दे रहा है, फिर वहां जिससे भाग दे रहा है, वह दोनों एक मतलब पूरी तरह विभाज होगा तब नियम लागू करेगा। तो दोनों पूरी तरह विभाज रहेगा तब नियम लागू करेगा। तो देखिए ना 28 जो है इससे ही कट रहा है। तो बस बहुत इजी है बनाना। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एगो संख्या में अगर पहले कह दिया कि 28 से भाग देंगे तो इतना बच रहा है, तो फिर वही संख्या में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ये जिद्दी वाला सवाल इसको कहा जाता है, जबरदस्ती कैले है। पहले संख्या मालूम है ये नहीं है और फिर कह रहा है कि नहीं वही संख्या में भाग देंगे। तो ऐसा सवाल में शेषफल में भाग देकर शेष निकाला जाता है। तो इस शेषफल कितना था? पहले का 20 था, तो इसमें में 7 से 7 का 14 भागा देंगे तो शेषफल 6 हो जाएगा। शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। ऐसा सवाल में शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। नोट में लिख दीजिएगा, रिमाइंडर में ही भाग देकर रिमाइंडर निकाला जाता है। कब? जब ये वाला दोनों आपस में कटेगा तब। देखिए 7 को 28 पूरा पूरी कट रहा है ना। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे 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 ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या आगे 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 कह रहा है कि एक, यहां देखिएगा, एक ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो है ना 15 और 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना इतना है ना बचता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बना लेंगे। देखिएगा ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन का सहारा लेकर बनाया जाता है। देखिएगा ऐसे ना कोई संख्या न्यूनतम मतलब छोटा छोटा हमको लेना है। तो सबसे छोटा संख्या अगर लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ऑप्शन से ऐसा सवाल को जो यानी कि ऑप्शन में क्या है, 180 है, यहाँ 170 है और यहाँ 350 है और यहाँ क्या है 80 है ना हो। तो ये चारों संख्या लिख दिए। कह रहा है सबसे छोटा संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए। देखिएगा गौर से देखिएगा, 15 से, ये देखिएगा 15 से भागा दिए और क्या 18 से भागा दिए। और सवाल को समझ रहे हैं ना, वो ऊपर लिख दे। अरे यहाँ 15 से भागा और 18 से भागा और क्या 20 से भागा देने पर शेषफल या रिमाइंडर, आर से रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर को इंग्लिश में शेषफल रिमाइंडर को ही हिंदी इंग्लिश में शेषफल कहा जाता है। तो यहाँ भागा दे रहा था, शेषफल यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 10 आ रहा है।
10 आ रहा है तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या लेना है, तो सबसे छोटी संख्या 80 है, तो यहाँ 20 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ पर 20 से भागा देने पर देखिएगा क्या शेषफल 10 आना चाहिए, तो इसके बाद छोटा कौन है, इसके बाद ये छोटा है, तो 20 से भागा देंगे तो 10 आ गया, 18 से भाग देंगे 18 से भागा देंगे तो 8 आ जाएगा, 15 से भागा देंगे तो यहाँ 5 आएगा, अपना देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाई ऑप्शन से चेक करेंगे। आगे देखा जाए, आगे 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 तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कह रहा, तीसरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तीसरा सवाल क्या कह रहा है तीसरा सवाल है, जब किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है, कुछ ही संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो 121 से भागा दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है भाई, शेषफल कितना आता है, ध्यान दीजिएगा, शेषफल आ जाता है आपको रिमाइंडर यहाँ 25 आया, फिर कह रहा है अगला सवाल, फिर ये अगला सवाल कह रहा है वही संख्या को मतलब 1 से अगर भागा दिया जाए, वही संख्या कितना से 11 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो आपको डायरेक्ट फटाक से क्या आंसर मार दीजिएगा, है ना कि कितना है 100 यहाँ 25 से भागा दे रहा है, तो यानी कि वही संख्या को, तो यानी कि शेषफल में भाग देकर, यानी कि 11 से 11 दूना का 22 है, ऐसे भागा दे दीजिएगा, ऑप्शन में 3 नहीं रहेगा। क्यों, तो यह रूल कहाँ लागू करता है, जब ये दोनों कटता है, तो यहाँ देखिएगा 125 में यहाँ 11 से भाग देंगे तो नहीं ना कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो यानी कट जाता तो यही आंसर हो जाता, नहीं कटेगा तो फिर इसको भागा देंगे, तो यहाँ शेषफल कितना आएगा, तो 11 में भागा दीजिएगा तो यहाँ भी शेषफल 4 आएगा, तो 4 गो शेषफल है, 3 गो शेषफल, कै गो शेषफल 7 गो शेषफल, उतार लीजिएगा 7। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओह नहीं कट रहा है, वो गलती हम लोग कर दिए हैं, कट रहा है, 121 से ही भागा देना है, हम सोचे कैसा सवाल है, यहाँ कट रहा है, देखिएगा यहाँ 11 121 से ही पूरा पूरी कट रहा है, पूरा पूरी कट रहा है, मतलब शेषफल यहाँ 0 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ देखिएगा शेषफल 0 आ रहा है, अब कह रहा है तो यानी कि शेषफल आपका यहाँ 3 ही होगा, तो यानी कि 0 आ गया, शेषफल अब क्या आ गया 0 आ गया, तो 0 3 जोड़िएगा तो 3 है ना, यानी 3 ही होगा, 3 ही होगा, कट रहा है, हम सोचे कि नहीं कटा, हम सोचे 125 है यहाँ, अगर नहीं कटता है तो आंसर है ना वैसे होता है, समझ रहे हैं ना, 125 नहीं है, गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं कटता तब ऐसा, तो और अच्छा बात बता दी है, अगर ऐसा सवाल आ जाएगा नहीं कटने वाला तो कैसे बनाएंगे, उसका शेषफल है इसका शेषफल निकाल कर जोड़ देंगे, और अच्छा बात है बता दिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कट रहा है, तो कट रहा है तो शेषफल में भाग देकर ही भाग लगाएंगे, तो 11 दूना 22 यानी शेषफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिएगा कट रहा है, यहाँ कट रहा, हम सोचेंगे 125 है, चलिएगा ये कट रहा है तो रूल लागू करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 4 के 3 हो जाएगा, डी के 4 नंबर क्वेश्चन बताइए, 4 नंबर 4 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या को क्रमिक रूप से भाग दिया जाता है, यानी 5 से और 8 से भाग दिया जाता है, शेषफल 3 और 7 बचता है, तो उसको संख्या को 40 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा ना, पहले संख्या मालूम रहेगा तब ना, जब भी ऐसा सवाल रहेगा कि एक क्रमिक रूप से भाग दे रहा है तो संख्या निकालने का एक शॉर्ट कंसेप्ट बताते हैं, जिंदगी भर याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या है 4 नंबर का, तो कह रहा क्रमिक रूप से मतलब जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब एक 5 से भाग दिया, एक बार 8 से भाग दिया, तो भागा दिया उसको ऊपर लिखेंगे, जितना जितना शेष आया भाग दिया उसको नीचे लिखेंगे, याद रखिएगा, लिखेंगे नहीं, और शेष कितना रहा है देखिए क्रमिक, यानी कि 3 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तब संख्या निकालने का ट्रिक होता है, संख्या निकालने का कंसेप्ट होता है कि नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तिरछा जाएंगे तो गुना करेंगे, नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तो 8 7 15 15 5 15 8 7 15 हो गया, जोड़ेंगे तो 15 में 5 से 15 5 75, फिर नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे 75 3 78, ऐसे करने से संख्या पता चलता है। आपको संख्या पता चल गया कितना है, संख्या हुआ 78 है, अब कह रहा है वही संख्या में, तो मतलब 78 में अगर हम 40 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो यानी शेषफल कितना यहाँ 38 आ रहा है, तो आपका 38 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतारिए इसको, उतारिए, आगे देखा जाए, आगे 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 5 नंबर याद रखिएगा, 5 नंबर को देखा जाए, 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आगे बढ़ते, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, एक छात्र को एक भाग के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, एक भाग के एक 24 छात्र के स्थान पर
है ना, 24 के स्थान पर 42 ले लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो भाग देना था भाग के रूप में है, यहाँ देखिएगा बेचारा को यहाँ रियल में भाग देना था कितना से, 24 से भाग देना, लेकिन उल्टा लिख दिया 4 इधर, यानी कि 42 ले लिया। तो 42 ले लिया, जिससे वह है ना जिससे वह 28 उत्तर आता है। मतलब यहाँ जो आंसर आया ये पूरा पूरी कट कर 28 आंसर आया। मतलब यानी शेष कुछ को नहीं बोला था, शेष 0 आ गया, मतलब 28 आंसर होगा। तो संख्या कितना है, तो ये दोनों के गुना करके शेष जोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, समझ गए नहीं, कैसे समझा कि ऐसे समझा। तो कह रहा है कि आपको कह रहा है कि उस संख्या का सही उत्तर क्या होगा, मतलब उस संख्या को 24 अगर भाग देंगे तो यहाँ सही क्या होगा, ऐसे समझिएगा। नहीं तो देखिएगा उस संख्या मानिए कि यहाँ 42 था, 42 एक्स था, तो एक्स को है ना हमको, एक्स को यहाँ देखिएगा, एक्स को हमको क्या 24 से भागा देना था। एक्स को बात को समझिए, ऐसे समझिए नहीं तो ऐसे समझिए। यहाँ 24 से भागा देना, लेकिन दे दिया 42 से, तो 42 से भागा दिया तो उत्तर कितना आया, उत्तर कितना आया 28 आया। 28 में यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको हो जाएगा 28 गुने 42 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर इससे भागा देता था कितना आता था, यानी कि 28 गुने 42 जो संख्या था, अगर ये 24 से भागा देता था कितना आता। तो इसको काट कुट कर दिए, जब आएगा वही आंसर होगा ना। कैसे काटिएगा, 6 से 6 सत्ते 42, 6 4 की 24, 4 से काटिएगा 7 बार में, 7 में 7 से 49 आंसर सही आता। चलेंगे ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। उतारिए इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे देखा जाए, आगे समझ में आ रहा है ना। 6 नंबर, 6 को देखा जाए। 6 करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से तो वही संख्या नहीं कटेगा जिसका अंकों का योग 9 से नहीं कटे। समझिए बात को, याद रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन बाई ऑप्शन से चेक कर देंगे, 1 2 3 और यहाँ देखिएगा 4 है। यहाँ 549 दिया है, यहाँ 76 86 दिया है, और यहाँ 819 दिया है, और 672 दिया है। तो अंकों का योग देखिएगा, 9 4 13 5 18। अब देखिएगा 8 14 14 26 7 27। अब यहाँ देखिएगा 9 1 10 1 18। अब यहाँ देखिएगा 7 2 9 6 15। अंकों का योग, तो अंकों का योग यहाँ कट रहा है 9 से, अंकों का योग 9 से कट रहा है। यहाँ अंकों का योग 9 से कट रहा है, यहाँ 9 से नहीं कट रहा है। तो कौन नहीं है, तो यही नहीं कट रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, 6 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं लगाए हैं आपको, अब देख लीजिए, कोई दिक्कत लगा दिए ना। 6 नंबर अब देखिएगा, 7 देख लीजिएगा लगले, 6 नंबर देख लीजिएगा। 7 को देखा जाए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या को अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है, तो संख्या, तो पहले अंश, पहले भिन्न मानिए, तो भिन्न कितना है, भिन्न मान लीजिए उस संख्या अंश में a और बट्टा b होगा। तो a बट्टा b में अगर 4 ऊपर में, अंश मतलब ऊपर में, अंश ऊपर को कहा जाता है हर नीचे को, तो अंश में अगर 4 बढ़ा दिया जाता है तो वो जो संख्या था, तो संख्या पहले कितना था, a बट्टा b था। अब इसमें कितना वृद्धि हो जाता है, तो इसमें वृद्धि हुआ तो प्लस इसमें 2/3 बढ़ जाता है, मतलब वो भिन्न का 2/3 बढ़ जाता है। यह 2 बार गुना होगा। क्यों होगा, देखिए कोई आदमी कहेगा पहले से संख्या कितना है 10 है, तो संख्या में फिर आधा बढ़ गया, तो यानी कि बढ़ गया तो मतलब उस संख्या का फिर उस संख्या का, तो भिन्न का आधा बढ़ गया तो आधा, तो उस भिन्न का 2/3 बढ़ गया, इसलिए यहाँ दिए। अब ये वाला से यहाँ देखिएगा क्या होगा, देखिएगा क्या, आपको तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो है कहीं से है ना, कहीं से बनाइए इसको। आपसे क्या पूछा है, तो भिन्न पूछा है ना, हो तो उस भिन्न क्या होगा, उस भिन्न का हर क्या होगा। हर मतलब हर मतलब नीचे वाला b का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, b का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ना तुरंत बन जाता है। कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिएगा, अब दोनों सब को एक तरफ कर ले, क्या ABCD वाला को एक तरफ कर ले, उस संख्या में क्या जोड़ दिया है, उस संख्या के हर में 4 जोड़ दिया था, उस संख्या के हर में 4 जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 जोड़ दिया था। तो यानी कि a प्लस रहने दीजिए, b ये वाला जैसे के तैसे रहे, लेकिन इधर तक काम होगा। यहाँ देखिएगा 2a यानी कि 3b एलसीएम हो जाएगा, और 3d तो यानी कि 3a और उसके बाद 2a हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 3a और b हो जाएगा, 3a और b हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो उस संख्या के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है। तो ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, 3ab हो गया। और फिर इसको गुना करेंगे, 3ab हुआ ना, हो 3ab, और यहाँ देखिएगा 4 4 3 का 12b हो जाएगा, और 4 3 a, यहाँ देखिएगा 3ab फिर हो गया, और फिर इसको गुना करेंगे तो 2ab,
ए प्लस में यहाँ देखिएगा 2ab हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2ab हो जाएगा, कोई दिक्कत? 2ab हो जाएगा। अब 3ab से 3ab कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, b हो जाएगा, 12b हो जाएगा। इधर क्या है, इधर क्या है वो 12 क्या हो जाएगा, 12b या यहाँ 2ab हो जाएगा। तो ये 2 से यहाँ देखिएगा 2 से 2 कट गया, यहाँ से देखिए ना, यहाँ देखिएगा यहाँ से काटिएगा ना, हो b से b कट जाएगा, यानी कि 2 से 6 बार में, मतलब इधर a का वैल्यू 6 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन में उस भिन्न का हर क्या है। तो a हम क्या माने, यानी कि 6 आ गया, तो 6 आ गया, हर हमको अंश निकल गया। उस भिन्न का हर क्या, तो 6 आ गया, यानी कि अब देखिएगा या भिन्न का हम a का वैल्यू 6 आ गया, अब b का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा हो। b का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर b का वैल्यू आपको पुटिंग करना पड़ेगा। a का वैल्यू 6 आ गया ना हो, तो a का वैल्यू 6 आ गया, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 6 रख दीजिए क्या, तो यहाँ अगर 6 रख दीजिएगा, अब देखिएगा समीकरण में यहाँ भी 6 रख दीजिएगा और यहाँ भी 6 रख दीजिएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 6 4 10 b हो जाएगा, और यहाँ 6 बट्टा b, और उसके बाद यहाँ 6 दूना का 12 बट्टा 3b। अब यहाँ देखिएगा 3b एलसीएम लेंगे, तो यहाँ देखिएगा 3b 10 और बट्टा b, और यहाँ देखिएगा 3b लेंगे, यानी कि 3b यानी 36 18, और उसके बाद यहाँ देखिएगा फिर लेंगे तो कटेगा, यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि 3 गो, यानी कि 3 गो b से यहाँ कटेगा, तभी भी कई बार में यहाँ देखिएगा 2 गो b अभी बचा हुआ, तो यानी कि 10 दूना का 20 b बचल है, इधर कितना है 10 दूना का 20 b बचल है, तो यहाँ से 20 से 20 कटेगा, ध्यान दीजिएगा 20 से 20 कटेगा, यानी कि b का वैल्यू 1 आ रहा है। तो b का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब उस भिन्न का हर क्या है, हर क्या होगा 1 होगा। लेकिन आपसे गलती यहाँ पर थोड़ा सा पूछा है, उस भिन्न का अंश ही आपको निकलेगा, a निकला है, a निकला है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है अंश में, यानी कि 2/3 बढ़ जाती है। चलिएगा a ही 6, मतलब हर नहीं, वहां पर आंसर देना चाहिए, क्योंकि हम हर भी निकाल लिए, अंश भी निकाल लिए, अंश ही वहां पूछना चाहिए। अंश कितना होगा, तो 6 होगा। आपका आंसर ऑप्शन 6 दिया है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। कोई दिक्कत है क्या, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आगे देखा जाए। 7 नंबर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलती छापा है किरण में बहुत जगह, उतार लीजिएगा। चलेंगे आगे देखा जाए। कोई दिक्कत है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सही है, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है। आठ नंबर, गुड मॉर्निंग मनोज जी। आठ को देखा जाए। आठ कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो संख्या है, दो गो संख्या है जिसमें बड़ी संख्या के चरगुना, याद रखिएगा दो संख्या तो एगो बड़का एक होइए, छोटका को बी कहिए, ये बड़ा याद रखिएगा अपने मन में, बड़ा ए या छोटा यहाँ बी। चलेंगे आगे देखा जाए। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के चरगुना को, मतलब बड़ी संख्या के चरगुना को तो 4 गुना को अगर छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, बी से भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना और शेषफल 5 आता है, मतलब ए भी 5 और ए भी 5। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो ये बिचलिका अगर निकालना आता है तो इन दोनों के गुना करके जोड़ देते हैं, तो 4a बराबर हो जाएगा, 4a का वैल्यू हो जाएगा 5b या +5 हो गया। एगो ये सवाल बन गया। फिर आगे का क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या को सतगुना को, छोटी संख्या के सतगुना को, छोटी संख्या को मतलब b है, तो b का सतगुना को अगर बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल भागफल 7 और शेषफल 4 आता है, तो यानी कि 7b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब कुछ नहीं करना है। आपसे पूछ रहा है 8 नंबर में कि छोटी संख्या क्या है, मतलब b का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है, तो b का वैल्यू निकालना है क्या, तब a को हमको काटना होगा, तो a को काटना होगा हर हाल में, यानी कि a को काटना होगा। तो यहाँ देखिएगा इस समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, ये सब बचपन का खेला है और कुछ नहीं है। बचपन में अगर मैथमेटिक्स कमजोर होगा तो ये सब जल्दीबाजी में नहीं बनेगा,
एग्जाम में। तो यहाँ देखिएगा ये 4a है, ये यहाँ 4a है, और उसके बाद देखिएगा ये 5 इधर आ जाएगा तो 5b माइनस में 5 को रहने देते हैं। अच्छा 4a इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं, और 7b उधरे रहेगा, 7b जैसे कि तैसे रहेगा, और उधर 7 है तो 7। अब ये घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो 7 5 12b हो जाएगा माइनस में, और 7 5 12, ये से ये कट जाएगा 12 से एक बार में, तो b का वैल्यू 1 आ गया, तो 1 होना चाहिए, b का वैल्यू 1 होना चाहिए। कहाँ गलती हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है, देखिए क्या है, कहाँ हम लोग गलती कर लिए हैं, यहाँ घटाए हैं तो यानी कि 5 को b माइनस में था और 7 को, यानी कि 12 को b हो गया, और यहाँ 2 बचेगा, देखिएगा 2 बचेगा। आपसे पूछा है ए भागफल 4 और 4a अब बट्टा 7 ठीक तो है 7b बराबर, कहीं गलती नहीं है, 4a बट्टा 7b बराबर, अरे देखिएगा गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए ना पहले ही सजाया जाता है। देखिए समीकरण देखिएगा, इसलिए पहले सजा लेते हैं। देखिएगा ये 4a जैसे कि तैसे है, ये माइनस में इधर आएगा तो 5b, 5 बच गया तो समीकरण 1 मान लीजिए। आइए देखिएगा 4a इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये हो गया है ना। आइए जैसे कि तैसे ये रहेगा, और ये 7 यानी कि समीकरण यहाँ 2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 4a माइनस 5b बराबर 5, अब उसके बाद यहाँ 4a ये माइनस में पहले से है, और यहाँ 7b बराबर 7, यानी कि कटेगा, ये से ये कट जाएगा, तो 7 यहाँ देखिएगा 7 को b में से 5 को b घटेगा तो 2 को b है, 7 5 12, 2 से काटिएगा 6 बार में, तो b का वैल्यू 6, तो छोटी संख्या माने है तो छोटका 6 होगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं गौतम पांडे जी, ऑप्शन नंबर 3 आंसर 6 होगा। सर EWS किस डेट का होना चाहिए, क्या हम नहीं समझ रहे, ध्यान दीजिएगा क्या। चलिए मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते। 9 नंबर को देखा जाए, कह रहा 74 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 74 को 2 भागों में, माना कि a और b, इसका 74 को 2 भागों में बांट दिए, और कह रहा है कि पहला का, यहाँ देखिएगा पहला का तो यानी कि a का 5 गुना, ये पहला का 5 गुना, दूसरे के 11 गुना, तो दूसरे के 11 गुना को मिलाकर मतलब जोड़कर कितना पूरा आता है, 454 पूरा आता है। तो बताइए संख्या क्या है, या तो ऐसे बना लीजिए है ना, समीकरण 1 समीकरण 2 मानकर, जैसे कि 7वां या 8वां में समीकरण जो पढ़े होंगे उनको खूब समझ में आएगा, और नहीं तो ये तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड बाई ऑप्शन से ही बना लेते हैं, सेकंड मेथड METHOD बाई ऑप्शन से ही बना लेते हैं। तब देखिएगा 2 को ए कह रहा है कि वो छोटी संख्या क्या होगा, तब ए छोटी संख्या क्या होगा, तो दोनों संख्या हम यहाँ दिया है, तो दोनों संख्या दिया है तो बाई ऑप्शन से ले लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 है और यहाँ 14 है, ये दोनों का योग 74 है कि नहीं है, तो पहले का बात यहाँ लागू किया। अब क्या कह रहा है कि पहले इसका 5 गुना था, यानी कि इसका 5 गुना तो 60 का 5 गुना, इसका 11 गुना, तो 14 गुना 11 गुना, इसको जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, 454 आना चाहिए, 454। तो 14 कम 14, 14 1 15, और यहाँ 300, तो 300 यानी इसको जोड़िएगा तो 454 हो गया ना हो, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलेंगे आगे देखा जाए। 10 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 5 से विभाजित किया जाता है, तो एक संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो इसको अगर 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है भाई, तो शेषफल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 आ रहा है, तो उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी है बनाना, जबरदस्ती वाला सवाल कहेंगे, जिद्दी वाला सवाल कहेंगे कि पहले संख्या मालूम है ये नहीं है, जिद्दियाल है, जिद्दी से कहता है कि नहीं इसका शेष हम 3 निकाल दिए, आप बताइए उस संख्या का वर्ग करके कितना देखेंगे, तो जैसा परिवर्तन संख्या में करेगा वैसा ही परिवर्तन उसके शेष में करके शेषफल निकाला जाता है।
वैसा ही परिवर्तन उसके शेष में करके शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। ये सवाल है। तो यहाँ देखिएगा तो स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ देखिएगा इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ 5 से भागा देंगे तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 है, तो एक बार में यानी कि घटेगा तो यानी कि 4 हो जाएगा। यह रूल कब लागू करता है, जब दोनों का भागफल आपस में कटता है। तो यहाँ दोनों का भाजक, ये भाजक है, तो ये भाजक है, ये भाजक आपस में कट रहा है ना, तब लागू करता है। अगर नहीं कटता है तो उसका नियम अलग होता है। चलेंगे आगे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 10 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चलेंगे 11 नंबर 11 कह रहा है यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है। चलेंगे आगे देखा जाए तो शेषफल कितना बचता है 25 बचता है। फिर कह रहा है उसी संख्या को अगर हम 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। आइए आप तो फटाक से गुण मार दीजिएगा आंसर की 11 से भागा दीजिए ना, तो वही सवाल है। तो 11 से भागा दीजिएगा तो 11 दूना का 22 हो जाएगा। हासिल यहाँ क्या हो जाएगा, बस सॉरी रिमाइंडर 3 होगा और 3 ऑप्शन में नहीं दिया। तो यह रूल नहीं यहाँ लागू करेगा। क्यों नहीं लागू कर रहा है, क्योंकि यह रूल वही कब लागू करता है, जब यहाँ देखिएगा इसका भाजक और इसका भाजक आपस में डिवाइड हो। लेकिन यहाँ इसका भाजक और इसका भाजक आपस में नहीं कट रहा है। इसको भागा दीजिएगा तो देखिएगा 125 में फिर इस और समय देखिएगा तो कट जाता है, तो यानी कट जाता है, इसका मतलब वहाँ शेषफल 0 आ रहा था। अब यहाँ देखिएगा इसको भागा दीजिएगा तो शेषफल यहाँ 4 आएगा। तो अब शेषफल दोनों का जोड़ कर बताना है। 4 गो 3 गो कै गो 4 गो 3 गो 4 गो 3 गो यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए, ऐसा सवाल में ऐसे बनाते हैं। फिर उसको है ना भागफल, भाजक और भाजक में भाग देते हैं, वहां वाला शेषफल और जो पहले निकालते तो वाला शेषफल का योग होता है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 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 12 नंबर 12 को देखा जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। मनोज जी 1 कैसे होगा रे, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलेंगे समझा दिया, अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है, डेट भी निकल गया ग्रुप डी का। यहाँ देखिएगा 12 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि किसी भाजक के प्रश्न में भाजक के प्रश्न में तो भाजक जो है ना भाग के प्रश्न में मतलब एक प्रश्न में भाजक जो है ना भाज्य का 2/3 है। पहले का बात लिख दिए जैसे बोला वैसे, और शेषफल का 2 है। और भाजक जो है ना, फिर देखिएगा ये भाजक जो है शेषफल का 2 है। शेषफल का मतलब शेषफल का शेष का 2 है। अब क्या कह रहा है, शेष यहाँ दिया, जो दे रहा है उसको लिखेंगे। शेष कितना दिया है, शेष कितना दिया है भाई, तो शेष दे रहा है 5। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर 5 बैठा देंगे तो 5 गुणे 2 यानी कि हमको भाजक पता चल गया। भाजक पता चल गया। आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे भाज्य क्या है, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो हम तो भाजक जान गए कि 10 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर बैठा देंगे 10 हो जाएगा। तो भाज बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3। तो 2 से काटिएगा ये 5 बार में, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो इधर भाज हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा तो 5 × 15, तो भाज बराबर 15 हो जाएगा। आंसर आपका नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिएगा लेकिन सही बना हुआ है, नन होगा आंसर। आगे देखा जाए, आगे 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 देखा जाए, आगे को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या आगे। हेलो, ठीक, आगे देखा जाए, आगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है आगे। ये हो गया ना 13 नंबर। 13 को क्या कह रहा है, एक संख्या और संख्या के 2/5 भाग के अंतर इतना है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो एक संख्या कहने से थोड़े पता चलता कितना संख्या, तो माना कि x और फिर उस संख्या का मतलब गुणा, 2/5 का अंतर मतलब माइनस, 30 है। 30 है तो उस संख्या क्या है, मतलब x का वैल्यू यहाँ से निकाल देना है। कुछ नहीं तो 1 है, ये 5 हो जाएगा। यहाँ 5x माइनस 2x और यहाँ 30 हो जाएगा। अब 5 में से 2 जाएगा यानी कि यहाँ देखिएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 10 बार में यानी x का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो संख्या क्या माने थे, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए,
चलिएगा आगे आगे देखा जाए। बहुत अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन। अब देखिएगा, देखा जाए क्या है। 14 नंबर, 14 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 लिख देता है। सुनिए ना, तो उसका उत्तर इतना आ जाता है। तो बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एगो संख्या को भागा देना है, तो वो संख्या माना कि x को भागा देना है। बेचारा को देखिएगा, कह रहा है कि भागा देना था 36 से, तो कितना आता, लेकिन भाग दे दिया 63 से, तो 63 से भाग दे दिया, तो ये कह रहा है कि उसका है ना उत्तर कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। 63 से भाग दिया तो उत्तर 64 आ गया। तो अगर इससे भाग देता तो मतलब अगर 36 से भाग देता तो आंसर कितना आता। तो पहले यहाँ से संख्या जानिए, तो संख्या क्या हो जाएगा, 24 गुने 63 हो जाएगा। संख्या 63 होगा, इसको गुणा नहीं कीजिएगा क्योंकि टाइम लगेगा। अब यही पूछ रहा है, अगर इसको अगर हम इससे भाग देते तो क्या हो जाता, मतलब संख्या अगर 24 गुने 63 है, उसको अगर हम 36 से भाग देते तो यहाँ क्या होता है, यही ना पूछ रहा है। तो यहाँ देखिएगा 9 से 9 चौका 36, 9 से 9 से 63, 4 से कटेगा 4 छक 24, और यहाँ 7 छक 42 हो जाएगा। तो संख्या 42 होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कहिए या 2 कहिए। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 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 देखा जाए, आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, 15 को देखा जाए। बहुत अच्छा अमित जी बताए हैं, राजकुमार मनो है ना, राजकुमार जी बताए हैं आंसर। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या 15 क्या कह रहा है, देखा जाए। कह रहा है कि एक भाग के 15 14 हो गया ना, 15 ना है। कह रहा है दो संख्या का अंतर इतना है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल इतना और शेषफल इतना होता है। दो संख्या का अंतर मतलब ए और बी मान लीजिएगा 1365 है, देखिएगा क्या है। और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, पर इधर एक और बात है ना। तो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को, तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या ए है, तो ए को अगर छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल कितना आता है, 15 आता है। तो वह संख्या क्या है, तो ए वह छोटी संख्या क्या है, मतलब क्या आपसे बड़ी संख्या क्या माने, ए माने तो छोटी संख्या। बी पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू निकालना, देखिएगा तुरंत बन जाएगा। अच्छा ये देखिएगा, ये बिचलिका निकालना, जैसे कि ये बार बार बताएंगे नहीं, अगर बीच वाला निकालना रहता है तो इन दोनों का गुना करके जोड़ दीजिएगा। तो ए बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुना करेंगे तो 6b हो जाएगा। 6b शेष को जोड़ देंगे तो ए का वैल्यू हम जान गए। अब यहाँ देखिएगा, इसमें हम पुट कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत, इसमें हम एक जगह पर पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू, तो 6b प्लस 15 या माइनस बी है। आइए देखिएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिए इसके जगह पर, और यहाँ 1365 है, कोई दिक्कत। अब ये देखिएगा यहाँ 6b है, यहाँ देखिएगा 6 गो बी है, यहाँ में से एक गो बी घट जाएगा, तो अभी भी 5 गो बी बच गया। ये वाला 15 उधर जाएगा तो 1350 हो जाएगा। 5 से 5 गुना 10, 5 7 35, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। या मतलब ये छोटी संख्या आपका बी है ना, कहे थे। तो यहाँ देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 270 आंसर कितना हो जाएगा, है हो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। उतार लीजिए, उतारिए इसको, आगे 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 आगे। 16 नंबर, 16 ध्यान दीजिएगा, देखा जाके 16 को देखा जाए। 16 को देखा जाए, किसी भाग के प्रश्न में 403 है और भाजक इतना है, शेषफल इतना है, तो संख्या क्या होगा। कोई भाग के प्रश्न में देखिएगा, तो भाग के प्रश्न में ये सब बात जानिए। ये वाला को क्या कहा जाता है, भाज कहा जाता है। ये वाला को क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। इसको फल कहा जाता है, मतलब इधर फल मिलता है, भागफल। और इसे नीचे वाला को शेषफल कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। आपको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करना है। कह रहा है कि भाग के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, भागफल 403 है, मतलब ये वाला 403 है। ये वाला 403 है। आगे देखा जाए, भाजक 100 है, तो ये 100 है। और आगे देखा जाए, शेषफल 58 है। तो आपसे ये वाला पूछ रहा था, जब भी भाज बराबर फार्मूला होता है, भाज बराबर फार्मूला होता है भाजक, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष, प्लस में शेष होता है। मतलब ये वाला निकालना है तो ये दोनों के गुना करके इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भाजक कितना है, 100 है, गुना कितना करना है, गुना कितना करना है भाई, 403 से गुना करना है, 403 शेष कितना जोड़ना है, 58।
आपको कुछ नहीं करना। 403 में 100 से गुना कीजिएगा तो चुपचाप 403 लिखिए और 2 शून्य, और फिर 58 जोड़ना है तो 403 चुपचाप लिखिए और यहाँ 58, तो 403 58 है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, 17 को देखा जाए, 17 को देखा जाए क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है तो ये संख्या किससे विभाज्य है। कहने का मतलब ये है 12 से विभाज्य है कि नहीं है, तो ये सभी संख्या किससे विभाज्य है। तो 12 से कटने का रूल होता है, जो संख्या 12 से देखिएगा, ऑप्शन में 12 दिया है तब ने 12 वहां से लिया है, तो 12 से कटने का रूल होता है जो संख्या 4 से कटे, 4 से कटे और 3 से कटे, 4 से कटेगा और 3 से कटेगा, वही संख्या 12 से कटेगा। और 4 का रूल होता है कि अंतिम से जो संख्या, अंतिम से 2 अंक अगर 4 से कट गया तो संख्या भी 4 से कट जाएगा, कट जाएगी। 3 का रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, क्या एक के बारे में पकड़ा जाएगा, ध्यान दीजिए। क्या 29 है, 29 है, 540 है पहली संख्या। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, 29 540 है, और क्या है यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना है 53 416 दिया है, और है क्या 53 416 और 21 543। तो अंतिम से 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 4 से नहीं कट रहा है, भले अगर 3 से कट जाए तो 4 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए, दोनों से। तो ये 12 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट गया, ये 4 से कट रहा है लेकिन यहाँ 4 से नहीं कट रहा, ये अभी 4 से कट रहा है लेकिन यहाँ कट रहा है। अब 3 से देखिएगा, ये नहीं कटेगा, 4 3 7 है, 7 5 12 13 13 2 15 15 3 से थोड़े कटता है, तो यहाँ नहीं कट रहा है। यहाँ भी देखिएगा 4 3 7 15 3 से कट गया, तो भले यहाँ 3 से कट गया लेकिन 4 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिएगा 4 से कट रहा है लेकिन यहाँ 3 से भी कटना चाहिए, तो 6 1 7 7 4 11 3 14 14 5 19 19 3 से यहाँ नहीं कट रहा। यहाँ देखिएगा 5 4 9 9 18 2 20 20 यहाँ 3 से नहीं कट रहा है, तो एगो से कट रहा है, एगो से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 12 से नहीं कटेगा। तो 12 से नहीं कट रहा है, समझिए एक बात को, बहुत बउआ वाला सवाल पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई भी संख्या 12 से नहीं कटेगा। चलिएगा अपना भाग भी देख लीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। 18 नंबर, 18 को देखा जाए, 18 कह रहा यदि किसी 2 अंकों की संख्या को सबसे बड़े अंक वाली प्राथमिक संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर वह संख्या है जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे। तो यहाँ से गौर से पढ़िएगा, तो 2 अंकों की कोई संख्या है ना, किसी 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा लेना है ना। आप देखिएगा 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या मतलब 1 अंकों वाली प्राइम नंबर, सबसे बड़े 1 अंकों वाला प्राइम नंबर लेना है। तो 1 अंक के सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 1 अंक में वो 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, वो 7 हो गया, उसके बाद 11 होता है, ये 9। आप सर जी यहाँ पर देखिएगा, ये क्योंकि ये सब प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर क्योंकि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे वही संख्या है ना प्राइम नंबर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वही संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सब प्राइम नंबर था। 1 अंक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ देखिएगा 1 अंक का सबसे बड़ी प्राइम नंबर 7 होता है, 7 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 से, तो यहाँ देखिएगा तो इधर 2 अंक का हो गया तो नहीं लेंगे। अब क्या कह रहा है प्राइम नंबर, अब ये सर जी 9 क्यों नहीं होगा, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर का रूल कहता है जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, लेकिन बीच में 3 से भी कट रहा है ना, और है ना, इसलिए 9 नहीं होगा। अब देखिएगा कह रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसका अंतर कितना होना चाहिए। अब ऐसा सवाल, इतना काम करने के बाद बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है ना भाई। यहाँ देखिएगा 73 दिया है और यहाँ 25 दिया है और कितना दिया है, यहाँ 53 दिया है और यहाँ देखिए 95 दिया है। तो दोनों अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, यहाँ अंतर 4 हो रहा है, यहाँ अंतर क्या हो गया 4 हो रहा है, यहाँ अंतर तो 4 नहीं हो रहा है, यहाँ अंतर 4 नहीं हो रहा था,
कैंसिल हो गया, यही दोनों में से कोई होगा। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि प्राइम नंबर से एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर मतलब 7 से अगर भाग दीजिएगा तो शेषफल भी कितना आना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 7 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा, 14 छक 84, 14 सत्या 98। यहाँ 7 से भाग दीजिएगा, शेषफल देखिएगा वही ना क्वेश्चन है, वो 95 है, सॉरी यहाँ 95 ना है वो, तो यहाँ 95, 14 सत्य 98, 14 से 84, 14 सत्य यहाँ 95 है। 7 से भाग दीजिएगा तो 7 कम 7 यानी 70 का 21, यानी कि यहाँ रिमाइंडर आपका 4 आ गया। यहाँ दोनों बात लागू किया लेकिन यहाँ नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। तो अपना भागा देकर देखिएगा, 7 से भागा दीजिएगा, 7 कम 7 7 कम 7 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 70 का 21, 21 उतरेगा ना हो 21, तो घटेगा तो 25 में से 21 घटेगा तो 4 बचेगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 से 54 तक संख्या, 9 से 54 तक संख्या में ऐसी कितनी संख्या जो 9 से विभाज्य है और 54 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 9 से लेकर 54 तक, 9 से लेकर 54 तक, तो 9 से लेकर 54 तक में जो संख्या 9 से विभाज्य होगा वह 3 से भी विभाज्य होगा। याद रखिएगा, जो संख्या, नोट लिख लीजिएगा, नोट ही लिख लीजिएगा, जो संख्या 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से भी पक्का विभाज्य होगा, विभाज्य होता है। तो वही बात कर रहा है, जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या 3 से नहीं कटने वाला होगा, तो कोई नहीं। जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, ऐसा संख्या कोई नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा, इसका आंसर कितना होगा, एक भी नहीं ऐसा संख्या मिलेगा। जो संख्या 9 से कटेगा वो पक्का 3 से कटेगा, ऐसा थोड़े है ना कि जो 9 से कटा वो 3 से नहीं कटेगा, ऐसा कोई संख्या नहीं बनेगा। तो कोई संख्या मतलब शून्य संख्या नहीं बनेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा कितना भाई, आंसर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 1 का शून्य हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 20 नंबर, 20 नंबर को देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 से 50 तक की ऐसी संख्या कितनी है जो 7 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 11 से लेकर आपको जाना है 12, 13, 14, 15, ऐसे ऐसे 50 तक में कई वो ऐसा संख्या जो 7 से कटना चाहिए लेकिन 3 से नहीं कटना चाहिए, तो इसको तो निकालना पड़ेगा। 7 से कटने के लिए जो 7 का पारा में होना चाहिए, तो यानी 14 हो गया। 14 के बाद 21 आ जाएगा, 21 7 का 14, 17 का 27 का 28 हो जाएगा, 7 7 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं लिखाएगा, इतना ही लिखाएगा। तो यह देखिएगा कई वो ऐसा संख्या जो 7 से कटेगा, तो 7 से सब कटेगा लेकिन वह 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य होने का मतलब है जो अंकों का योग 3 से कट जाएगा। तो 4 1 5 ये 3 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखिएगा यह 3 से विभाज्य नहीं है, यह 3 से विभाज्य नहीं है। अब देखिएगा और है, देखिएगा 4 2 6, यहाँ 9 4 13, यह 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्य नहीं क्या संख्या है, तो 4 संख्या नहीं है, 4 संख्या नहीं है। इसका भी आंसर बुक में गलती बताया है, एक आंसर आपका रियल में होना चाहिए 3C होना चाहिए। 4 संख्या जो चीज 7 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कटेगा। देखिए ना, ये 3 से कटेगा, यह 3 से कट जाएगा, यह 3 से कटेगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, आगे 21 नंबर, 21 को देखा जाए, 21 को देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 0.1 अब भागा है 0.01। अब देखिएगा एक में कोई भी संख्या से भाग दीजिए, एक में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 ना होगा, तो रिजल्ट 1 आएगा। अब देखिएगा दशमलव का खेल है, तो यहाँ देखिएगा आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में 1 अंक के बाद या नीचे में 2 अंक के बाद, नीचे में कितना है 2 अंक के बाद है हो, यही ना क्वेश्चन है हो। इसको इतना से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यही ऐसा सवाल तो है। यहाँ देखिएगा 2 अंक के बाद है, तो अब अभी भी देखिएगा क्या है, कैसे बैठेगा, देखिएगा ये नीचे वाला हटेगा तो ऊपर में 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य,
है ना, ऊपर वाला हट जाएगा तो नीचे में एक अंक के बाद है वो शून्य, 10 से काटिएगा 10 बार में, तो यानी कि 10 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, चलेंगे 22 नंबर, 22 को देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से विभाज्य होने पर विभाज्य होना चाहिए। 22 ऑप्शन से ही सहारा ले लेते हैं, 35 से कौन विभाज्य हो रहा है, तो 35 से विभाज्य कौन होगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। 35 से कटने के लिए जो संख्या 5 से कटे और यहाँ 7 से कटे, आप पहले रिजल्ट कैसे तोड़ लेते हैं, ऐसा खंड में तोड़ना है कि इसका HCF 1 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, हालांकि 5 और 7 में टूटेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा क्या है ना, तो आप देखिएगा 35 से टूटने के लिए जो संख्या 5 से कटे और 7 से कटे, यानी 970 दिया है, वो क्या दिया है ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिएगा 980 दिया है, और यहाँ देखिएगा 945 दिया है, और यहाँ दिया है 4 नंबर में 985 दिया है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, सबसे पहले बड़ी संख्या ये है, तो देखिएगा ये 5 से कटेगा लेकिन 7 से कटेगा, 7 एकम 7 28, 7 से नहीं कट रहा है। अब इससे बड़ी कौन है, ये है, तो 7 से कटेगा, 7 28 से 5 से भी कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ही, उतार लीजिएगा, 7 से भी कटेगा, काट लीजिएगा, और 5 से भी कटेगा। आगे देखा जाए, तेईस नंबर, 23 को देखा है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 14 किससे विभाज्य है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 14 से कटना चाहिए, 14 8 बोलोटर से ऑप्शन में देख लीजिए ना, हो 114 8 112 होता है, तो 14 से कट रहा है, बस इतना ऐसे ही मार दीजिएगा। आगे देखा जाए 24 नंबर, 24 क्या कह रहा है, एक संख्या 602 को भाग देने पर 36 से भाग देने पर एक संख्या को 602 से भाग दे रहा है, तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 36 आ रहा है। फिर कह रहा है उसी संख्या को अगर हम 14 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो शेषफल में ही भाग देकर शेषफल निकाला जाता है, कब, जब इससे ही कटेगा तब। तो 602 और 36 से ही कट रहा है क्या, देखिए ना, तो 6 6 7 है, यानी कई बार में कटेगा, हो 12, ये 12 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, है ना, कट रहा है तो भाग लगेगा, यानी 14 से भाग देंगे तो 14 दूना का 28, यानी कि 8 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 8 हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर आपका 24 का दूसरा हो जाएगा। उतारिए 25 नंबर, 25 को देखा जाए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 280 को विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है किसी संख्या को, तो मान लें कि 280 मतलब 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है, तो उसी संख्या को मतलब 35 से इसको भाग दीजिए, 35 से ही कट रहा है, तो 35 से, तो 35 दिया 105 होता है, यानी शेषफल कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ रहा है, तो मतलब ऐसा सवाल बहुत बार बता दिए हैं, तो शेषफल आपका कितना होगा 10 हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए 26 नंबर, ऐसा सवाल में शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है, देखा जाए क्या, अब क्या हो जाएगा, हो 280 25 का क्वेश्चन नहीं लगा है ना, 25 का देख लीजिए 25 का, फिर से रुक गए हैं अपना, देखा जाए। अब 26 को देखा जाए। 26 का क्वेश्चन को देखा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी है, पढ़ते हैं। कह रहा है एक संख्या को इतना को मतलब 78 65 और 321, इसको एक संख्या से मतलब एक कोई संख्या है उस विभाजित करने पर भागफल 33 612 आता है, और शेषफल कितना आ रहा है 113 आता है, तो भाजक क्या होगा, मतलब इसी को ना भाजक कहा जाता है, डिवाइडर है ना, डी से सूचित कीजिए चाहे एक से सूचित कीजिए, अपने समझ लीजिएगा, डिवाइडर डी से ही सूचित कर लीजिए, मतलब है ना भाजक क्या होगा, भाजक ये वाला पूछ रहा है। आप जानते हैं कि इसके बराबर में क्या होता है, 78 और 65 और 321 बराबर होता है, दोनों का गुणनफल है, इसको जोड़ा जाता है, तो यानी कि डी या गुण 33 612 और यहाँ 100, इसको जोड़ दिए, कोई दिक्कत, अब जोड़ दिए। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, अब ये क्या करेंगे,
अब ये वाला देखिएगा इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये वाला घटा लीजिएगा तो घटेगा, तो यानी कितना बचेगा 113 घटेगा, तो 100 घटेगा तो कितना घटेगा, तो 113 बचेगा। जो भी घटा कर आएगा, ये जो भी घटा कर आएगा, जैसे कि हम बनाएंगे ना इसको, क्योंकि आप घटा लीजिएगा 113 घटेगा, जो भी घटा कर आएगा तो इधर बच गया डी गुने 33,612। अब डी का वैल्यू हमको पूछ रहा है, यानी कि 78, 65, 321 और इतना। अब ये वाला 33,612 से भागा दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना भागा देते रहिए। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए 27 नंबर को देखा जाए। 27 भागा दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर बिल्कुल सत्य होगा। यहाँ देखिएगा, इसका कोई रूल नहीं है, उतना रूल नहीं है, उतना काम करना ही पड़ेगा। 27 को देखा जाए, कह रहा है इतना को, है ना, देखिएगा क्या 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 कह रहा है। 33,856 के अंतिम में अंक कौन होगा जो 11 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम में अंक क्या होगा जो 11 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, तो मान लें कि एबीसीडी का कोई अभी लेटर लिख देते हैं क्या, मान लेते हैं एबीसीडी का यहाँ ए ही होगा, तो 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट नंबर का, तो इसका अल्टरनेट ये हो गया। अल्टरनेट मतलब गैप, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट अब नहीं है, यानी कि 3 का अल्टरनेट 8, 8 का अल्टरनेट 6, अल्टरनेट का योग, फिर इसका अल्टरनेट 3 का 5 और 5 का ये हो जाएगा, यानी कि 3 का अल्टरनेट 5 और 5 का अल्टरनेट, अल्टरनेटिव नंबर के योग, तो योग कर दिए। यहाँ ए है, योग का अंतर या तो 0 आ जाना चाहिए, नहीं तो 11 आ जाना चाहिए, तो समझेंगे कि वह 11 से विभाज्य है। तो यहाँ देखिएगा 8 3 11 6, यहाँ 17 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 5 और 3 8 हो गया, यहाँ रख दीजिएगा 9 रख दीजिएगा, तो 9 8 यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 में से 17 गया, 0 आ गया कि नहीं, यानी कि एक जगह पर अंतिम की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, तब है ना 0 आएगा। 0 आएगा तब समझें कि 11 से वो पक्का कटेगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 3 हो जाएगा, 3 मतलब सी का 9 होगा, सी होगा। अब यहाँ देखिएगा 28 नंबर देखा जाए, 28 को देखा जाए। 28 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ऐसी न्यूनतम पूर्णांक क्या है जो 70 द्वारा गुणन मतलब गुना करने पर 50 से भी विभाज्य हो। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन का सहारा लिया जाता है, बाई ऑप्शन का सहारा लिया जाता है। ऐसी न्यूनतम पूर्ण मतलब छोटा संख्या लेना है। छोटा संख्या पहले ऑप्शन में क्या दिया है, सबसे छोटा तो 5 दिख रहा है, यानी कि 5 ही लेते हैं। तो देखिएगा 5 में अगर हम 70 से गुना कर दिए तो यह 50 से कटना चाहिए, तो 50 से कटना चाहिए, तो 0 0 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 7 बार में है कट गया, तो पूरा पूरी कट गया, नीचे कुछ नहीं बचता है, नीचे कुछ नहीं बचा तब समझेंगे पूरी तरह विभाज्य है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। चलिएगा 5, तो सबसे न्यूनतम पूर्णांक कौन है, 5 है। चलेंगे आगे 29 नंबर, 29 को देखा जाए, 29 को देखा जाए। कह रहा है कि ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 100 में घटाने पर 23 से विभाज्य होना चाहिए। 100 में बाई ऑप्शन से, तो बाई ऑप्शन से घटाइएगा, बाई ऑप्शन से। सारी बड़ी संख्या बोला तो सबसे बड़का इसमें कौन है, 77 दिख रहा है, तो 77 दिख रहा है, तो घटाएंगे तो यहाँ 23 हो जाएगा। 23 जो है ना, फिर कह रहा है कि यह 23 से कटेगा, तो पक्का कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना लिए है, 77 मतलब 2 लिए है, यानी कि आपका आंसर ये सही है। उतार लीजिएगा, आगे 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 29 के बाद आपका 30 हो जाएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा देखा जाए क्या, 30 नंबर 30 कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इसका न्यूनतम क्या होना चाहिए जो संख्या इतना से विभाज्य है। अब देखिए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, ये सब रूल आपको पहले पढ़ना चाहिए, है ना। बेसिक मैथ मेरा जाकर देख लीजिए। ये क्या है, वो ये क्या है, स्टारे हम लिख देते हैं, कुछ है, हालांकि ये है, ये क्या इसको कहा जाता है, स्टार ही है, मतलब तारा ही है। तो ये स्टार ऐसे बंद वाला है ना, ऐसे बंद वाला जो भी हो, लेकिन हम ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं, कोई संख्या है, समझ रहे हैं ना, यहाँ ऐसे घर दिए संख्या है। क्या होगा, जो यहाँ अंतिम में 2 है, जो 8 से कटना चाहिए। 8 का रूल क्या होता है, 8 का रूल जानना चाहिए। 8 का रूल, 8 से अगर कोई संख्या का चेक करना है कि वो संख्या कटती है कि नहीं कटती है जल्दीबाजी में, तो कैसे चेक करेंगे, तो अंतिम से 3 अंक अगर 8 से कट जाएगा तब पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा।
जैसे यहाँ देखिएगा यहाँ अंतिम से 3 अंक, यानी कि हमको यहाँ देखिएगा 6 और यहाँ देखिएगा 6 है और स्टार है, अंतिम से 3 अंक यही ना लेना है। और 6 स्टार 2 है, 8 से कटने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे तो 8 से 56 बच गया, 5 52 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 8 से 56 6 बच गया नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो 8 से 56 यानी कितना बचे 7, यानी कट रहा है 8 9 72 यहाँ कट रहा है, देखिए ना। यानी कि स्टार की जगह पर क्या होगा 3 होगा, उतार लीजिएगा, स्टार की जगह पर 3 होगा, स्टार की जगह पर 3 होगा। ऑप्शन में दिया है वो 30 नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो गया, देख लीजिएगा सी में 3 है, उतार लीजिएगा। ई देखिएगा यहाँ काटिएगा तो 3 सही रखने से कट जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्या आगे बढ़े। न्यूनतम बोला है तो छोटा छोटा रख कर देखेंगे, आगे आगे पर 4 भी हो सकता है, 5 भी अगर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन लेना है हमको क्या छोटा छोटा लेना है। चलिएगा आगे देखा जाए। इकतीस नंबर, 31 को क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो है ना, इतना से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या बोलेगा तो 1, छोटी बोलेगा तो 1, 5 अंकों को बोला है तो 5 अंक पूरा ही है, तो 1 2 3 4 को शून्य रखेंगे तो पूरा है। अब 476 से 476 से पूर्णतः विभाज्य है, तो कोई आदमी देखिएगा 476 से विभाज्य है, तो यहाँ से भागा दीजिएगा 476 से 2 बार में, 2 बार में यहाँ गुना करेंगे 6 दूना 12 7 दूना का 14 और उसके बाद 4 दूना 8 9 942 से, यानी कि घटेगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से यानी कि 6 घटेगा, 9 में से 5 यानी क्या हो जाएगा 58 बचेगा। 58 यहाँ रखिएगा, फिर इसको भागा देंगे 1 बार में, फिर 1 बार में देखेंगे तो 476 बचेगा, 476 बचेगा कितना, यहाँ देखिएगा यानी 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ देखिएगा 7 में से यानी कि 0 बचेगा, 0 बचेगा, और क्या यहाँ बचेगा 1 बचेगा, क्या है ठीक है वो 8 2 10 5 9 1 10 9 1 10, तो यानी 104 बचेगा, 100 आपका 4 बच गया हो, 104 बच गया। कोई दिक्कत है क्या, 104 कैसे बच रहा है, 476 है, 58 कैसे बचेगा यहाँ, 58 ठीक है। देखिएगा 2 से गुना कर 6 दूना का 12 7 दूना 14 और 1 15 ना होगा, 15 हो जाएगा सॉरी, और उसके बाद 4 दूना 8 है 1 9 हो जाएगा। अब घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ देखिएगा, यहाँ घटेगा तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ घटेगा तो 9 में से 5 गया 4, 48 बचेगा, 48 यानी कि अब यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया, शेष बच गया 4। अच्छा कहने का मतलब है कि 4 बच गया, इसका मतलब इसमें अगर 4 कम रहता तो पूरा कट जाता, तो ये कम करेंगे, यहाँ देखिएगा क्या 4 इसमें सर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9996 हो जाएगा, तो यह 4 अंकों का हो गया, लेकिन 5 अंकों की संख्या बताना है। तो यह देखिएगा 4 अंकों की संख्या अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या, तो यह 9996 जो है 476 से पक्का कटेगा। लेकिन जब भी अगर हम इसके आगे वाला पूछ रहा है, तो इसके आगे वाला में कौन संख्या कटता है, तो ये दोनों का अंतर जोड़ा जाता है। इसके आगे अगर जाना है तो 476 में 4 घटाएंगे तो यानी कि इसको अंतर जोड़ेंगे, यानी कि 472 को जोड़ेंगे, यानी कि पहले जो संख्या था 5 अंकों का इतना था, इसमें 472 जोड़ देंगे तो 10 यानी कि 472, ये संख्या जो है पक्का 476 से कटेगी, है ना। 5 अंकों की भी है, छोटी से छोटी है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, यहाँ कहाँ से आया है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं। जैसे कोई आदमी कहेगा 13 में क्या जोड़ दे, 13 में क्या जोड़ दे, यहाँ समझिए, यहाँ देखिएगा 13 में क्या जोड़ दे, इसको यहाँ देखिए गोल में 13 में क्या जोड़ दे जो 5 से कट जाना चाहिए, तो 2 जोड़ दे, है ना। जोड़ने के केस में ये दोनों का देखिएगा अंतर, तो यानी कि 10 और 3, तो ये दोनों का अंतर 2 है, तो यही ना 2 जोड़ते हैं। तो वही बात है, इसमें क्या जोड़ दे, जोड़ेंगे तभी तो 5 अंकों में रहेगा, घटाने वाला लागू नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ फालतू था तो घटा लेंगे तो सही बात है कि 476 से कटेगा, लेकिन 5 अंकों का नहीं 4 अंकों का हो गया। 5 अंकों वाला कब होगा, जब जोड़ेंगे तो, जोड़ने वाला में दोनों का अंतर जोड़ा जाता है, शेषफल और भाजक का अंतर जोड़ा जाता है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 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 32 नंबर, 32 को देखा जाए। 32 चलेंगे, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज आप लोग। 32 को देखा जाए, 32 क्या कह रहा है, 101 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 3 से कटे और 5 से कटे। 101 और 300 के बीच
ऐसी कितनी संख्या जो तीनों से कटे और 5 से कटे, तीनों से कटे या पांचों से कटे, मतलब 15 से कटना चाहिए, इसका एलसीएम ले लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो मतलब एगो संख्या हो जाएगा, जब भी 2 गो 3 गो संख्या देगा तो उसको एलसीएम लेकर एगो संख्या बना लीजिएगा। अब देखिएगा ऐसा सवाल में कैसे बनाते हैं, बीच का केस बोलेगा, याद रखिएगा, बीच का केस बोलेगा, बीच का केस बोलेगा तो बीच का, जब बीच का केस बोलेगा, बीच का केस में मतलब बीच के सवाल के अगर रहेगा तो एगो तक का बोलता है, तक का केस में बीच मतलब ब से बीच, ब से बड़का, ब से बड़ा, याद रखिएगा, ब से बड़का या बड़ा है ना, ब से बड़ा। और तक मतलब छोटा समझिएगा, ये बड़ा हो गया था। तक मतलब त से तक है और त से तनका, तनका को भोजपुरी में छोटा कहा जाता। कहता है तनका सानी और लाइए ना, खाना उना खाने बैठेगा थोड़ा सा और लाइए, तनका सानी और लाइएगा ना, तब मतलब तनका सानी मतलब छोटा सा भाग, यानी कि छोटा, यानी कि बीच का केस रहेगा तो बड़ा में एक कम करेगा अपना मन से, और तक का केस रहेगा तो छोटा में एक कम करेगा अपना मन से। यहाँ देखिएगा ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बड़का पहले और छोटका बाद में लिखा जाता है। तो 100x लेना है हमको कि 100x लेना है, तो छोटका बाद में, और यहाँ भागा देना है, देखिएगा यानी 15 से, यानी कि 15 बड़का में एक कम करेंगे, यानी कि बड़का में आया, बीच में ऑलवेज माइनस एकदम जल्दी बनेगा, ऑलवेज माइनस, यानी कि 299 हो गया, इसको काटिएगा तो 19 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट भाग को नहीं लिया जाता, हमेशा दशमलव भाग के लेंगे। और इसको काटिएगा तो 15 छक्का 90, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन हमेशा हमको पूर्णांक भाग को लिया जाता है, दशमलव भाग को छोड़ देंगे तो 19 में 60, यहाँ ऑलवेज माइनस, ऑलवेज यानी कि 19 में से 6 हो जाएगा 13, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 13 कोई सी संख्या है जो 3 और 5 से कटता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जी यह नियम अच्छा नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में यही नियम काम करेगा, याद रखिएगा। जब भी सको बीच बड़का पहले छोटका बाद में, बीच में हमेशा माइनस। यहाँ देखिएगा दोनों जितना से भागा देने के लिए कहेगा भागा देंगे, लेकिन कब, जब बीच का केस रहेगा तो बड़का में से एक घटा लेंगे, तक का केस रहेगा तो छोटा में से एक घटा लेंगे। अब भागा दीजिएगा तो जो आएगा तो वह पूर्णांक भाग में लिखेंगे। 20 बार में पूरी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 300 से कम गया ना हो भाई, यही 300 रहता था कट जाता, तो 19 बार में कटेगा। 15 छक्का 90, 15 सते 105 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो समझते रहिएगा। आगे देखा जाए अपना ये सब बात समझते रहिएगा। 33 नंबर, 33 को देखा जाए, 33 को देखा जाए, 33 नंबर ध्यान दीजिएगा। 33 को देखा जाए, कह रहा है वह सबसे बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या x की जगह पर क्या होगा जो 3 से कटना चाहिए। 5 है, x है, 793 है, और फिर x है, 4 है। 3 से कटने के लिए अंकों का योग है ना, 3 से कटना चाहिए। तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए ना, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। तो ऑप्शन यानी कि 9, 7 और कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा भाई, और 4 और 3 लेना है। बड़ा से बड़ा लेना है तो पहले x की जगह पर 9 रखेंगे और 9 रखेंगे। अंकों का योग 9 से 3 से कटेगा, तभी तो संख्या 3 से कटेगी। तो जोड़िए 9 5 14, 14 7 है, 14 7 21, 21 9 30, 30 3 33, 33 9 39, 39 4 43, 43 जो है ना यह 3 से नहीं कटता है, तो संख्या नहीं कटेगी। अब सबसे बड़ा लिए लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब इससे बड़ा कौन है, 7 लेते हैं, यहाँ 7 लेते हैं, 7 ले लेंगे तो यानी कि 2 2 इधर घट जाएगा, 2 और 2 4 घट गया, मतलब 43 में से 4 घटेगा तो यह क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 3 से 13 बार में कटता है, तो 7 वाला आपका सही आंसर है। बड़ा से बड़ा यही होगा, बाद में भले यही हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन बड़ा से बड़ा पूछा है तो आपका 7 ही लेना है। होगा कि नहीं होगा अपना चेक कर लीजिएगा, लेकिन होगा भी तो आंसर इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछा है तो यही होगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, आगे 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 आई 4 कैसे घटा लिए, देखिएगा इसी को ना जोड़े है तो 43 आया है। देखिए 2 यहाँ कम गया, 2 यहाँ कम गया, मतलब 4 कम गया, तो 4 इसमें से घटा लेंगे, फिर बार बार जोड़ते रहेंगे। ध्यान दीजिए क्या, 33 को हो गया। 34 नंबर, 34 क्या कह रहा है, इतना में क्या घटाया जाए कि जो है ना इतना से कट जाना चाहिए। कोई आदमी कहेगा कि 13 में क्या घटाया जाए, 13 में क्या घटाया जाए,
13 में क्या घटाया जाए जो 5 से कट जाना चाहिए, तो फटाक से कौन बोल दीजिएगा 3 घटाया जाए। तो ये 3 कहाँ से आ जाता है, आज नहीं जानते हैं जान लीजिएगा। जब भी घटाने की बात करेगा तो 5 दूना का 10, ये जो शेषवा है ना, तो घटाने के केस में शेषवे आंसर होता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में 79 है और 972 में कह रहा है 22 से भाग देंगे तो क्या घटा ले कि कटना चाहिए, तो आप भागा दीजिएगा क्या, तो 22 दिया का 66 हो जाएगा, तो 22 दिया का 66 यानी 66 घटाएंगे तो कितना, यहाँ देखिएगा कितना, यानी कि 3 बचेगा और 1 यानी 13 बच रहा है। क्या कोई दिक्कत, यहाँ 13 बच गया, देखिएगा 6 3 9 और 6 1 7 और 9 22 चौक 88 22 22 छक 32 से 22 छक 32 से तो 132 यानी कि यहाँ 7 बच गया और यहाँ देखिएगा 7, तो 22 फिर 66 है, अब यहाँ देखिएगा 1 बच गया और यहाँ 2 22 से 22 पचे क्या होता है वो 22 पचे, यहाँ देखिएगा 7 में से गया 6 और 972 है। तो कह रहा है कि इसमें क्या घटाने वाला कह रहा है कि है कि कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, ये 700 कितना है 29 है और 72 है कि जो विभाज्य बन जाना चाहिए, कम से कम क्या घटाना चाहिए। यहाँ देखिएगा हम तो सही तो बना रहे थे, आंसर क्यों नहीं आ रहा है वो, यानी कि 22 दिया का 66 लगे थे, 22 का 88 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 3 9 और 6 1 7 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 22 छक 32 से कर दिए, यहाँ 7 हो गया और 9 22 छक 66 हो गया, 1 1 और 2 22 बचे 110 2 बचेगा, यानी कि आंसर यहाँ 2 होगा, समझ रहे हैं ना, सही आंसर यहाँ 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ पर गलती दिया है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हो 110 में सर 22 बचे 110 होता है ना हो, यानी कि 2 हो जाएगा, तो घटाने के केस में आंसर होगा शेषवे आंसर हो जाता। अगर यहाँ पर आंसर 20 दिया है तो समझ रहे इसको जो है ना अंतर दिया है मतलब यानी कि 22 में सर यहाँ घटेगा, यानी कि अंतर दिया, तो यह रूल कब लागू करता है, जब घटाने के केस में, जब जोड़ने के सवाल में जोड़ने के लिए बोलता, जोड़ने के लिए बोलता, लेकिन बोल रहा है घटाने के लिए, तो आंसर इसका 2 रियल में होगा। उतार लीजिएगा, उतारिए इसको जल्दी से, समझ में आया होगा, है ना, गलती दिया है, इसका आंसर 2 होगा रियल में, इसका आंसर 2 होगा। चलेंगे देख लेते, अभी हम भागा भी देकर मोबाइल से, क्या 7 9 2 घटाकर 7 9 और 970 को भागा देंगे 22 से, हाँ कट रहा, सही है, आंसर इसका 2 होगा, कोई ऑप्शन नहीं, सब ऑप्शन गलत है। आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या घटा लिया जाए, तो 2 घटा लेंगे तो पक्का 22 से कटेगी। उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, ऑप्शन सब गलत दिया है। 35 को देखा जाए, 35 को देखा जाए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 301 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो, यहाँ पर देखिएगा 301 और 505 को लेकर ऐसी कितनी संख्या जो 7 से क्या कह रहा है, जो 7 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 301 और फिर देखिएगा ऐसे ही से 302 जाएगा, 303 जाएगा, ऐसे ही से आपको कहाँ तक ले जाना है, 501 तक ले जाना है। जो 7 से कटने वाली संख्या इसमें कितना है, अब पहले देखते हैं 7 से कटने, 7 का 28, 7 से ही कट गया। अब 7 से ये वाला कट गया, तो इसमें अगला जो होगा वो भी 7 से कटेगा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो 308 हो जाएगा, तो 308 भी 7 से कटेगा, 18 का 24, यहाँ देखिए 308 भी 4 से कटेगा, हो 308 भी कटेगा, देखिए ना। अब 7 का है ना, 7 से विभाज्य होना चाहिए, 70 का कैसे देखिएगा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 308 भी कटेगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 315 भी 7 से कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो 7 यानी कि 7 अब जोड़ देंगे तो अगला 7 वाला मिल जाएगा। ऐसे ही से आपको पता चल गया, तो शुरू वाला हमको तो पता चल गया, अब अंतिम वाला 7 से ही कटेगा कि नहीं, इसको 7 से भागा देंगे, 7 7 49, ध्यान दीजिएगा, इसको 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, 7 से भागा देंगे तो इसको देखिएगा 501 में 7 से भागा देंगे तो 7 7 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 7 49, 2 बच गया,
एक बच गया, यानी कि 4 आ रहा है, तो 4 मतलब 4 बच गया, तो 4 पीछे आइएगा, आगे तो बढ़ना नहीं है, तो 4 पीछे आइएगा, तो यानी कि 397 जो है ये 7 से कटेगा, तो अंतिम वाला हमको पता चल गया। तो यही सब का जितना जो ये आगे आएगा इस सब का योग पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो योग बराबर होता है ए फर्स्ट मतलब पहला याद रखिएगा, पहला प्लस लास्ट, फर्स्ट FIRST फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 गुना लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस DIFFRENC डिफरेंस मतलब अंतर। तो यहाँ 7 का अंतर है ना, और प्लस 1 होता है, याद रखिएगा। तो पहले का संख्या कितना है 301 है, और अंतिम संख्या कितना है 397 है, और 2 से भाग। और यहाँ देखिएगा ये वाला अंतिम मतलब 397 में से 301 का डिफरेंस कितना का 7 है, और क्या हो गया ये हो जाएगा। अब यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये एक है ये फार्मूला का, यानी घटेगा तो 16 से, यानी कि घटेगा तो 6 बचेगा, 7 में से एक जगह 6 बचेगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, और क्या बचेगा, ये घटेगा 96 बच रहा है ना, घटेगा तो कितना बच रहा है 96 बच रहा है। कोई दिक्कत है क्या, घटेगा तो यहाँ पर 397 कैसे हो, सॉरी यहाँ गलती है, 4 कमेगा तो 497 हो जाएगा, 4 से 497 मतलब यहाँ घटेगा तो 1 घटेगा, यानी कि 7 में से लग गया 6 हो, और उसके बाद 9 में से यहाँ 9 जैसे लगा यहाँ 196 बच गया। अब 7 से काटिएगा, 7 से 7 दूना का 14, अब बच गया 5, तो 7 8 56, यानी कि 28 हुआ, ये 29 गो, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, ऐसे इसको घटाया है, यानी कितना 11 में से 11 यहाँ देखिए जोड़िएगा तो 7 1 8 है, और यहाँ 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18, तो बच गया कितना 399 हो गया, और यहाँ 28 हुआ, ये 29, 399 में 29 से गुना करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 399 में 29 से गुना कर लीजिए, 399 में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 9981 के 9981 के 1 लिख देंगे, 9981 8 81 8 कितना हो जाएगा 89 के 9 हो जाएगा, इतना ही से पकड़ लेंगे, 9 दूना 18, यहाँ 1 हो जाएगा, 9 17 71 कहाँ है अंतिम में 71 कहाँ है, अंतिम 71 दो में है, तो अंतिम में इसको पूरा गुना कर लेते हैं, इससे अच्छा है क्या, यानी कि 9981 8 88 29 27 8 27 3 35 हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 19, 3 दूना 6 के 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 9 5 14 15 हो जाएगा, 7 10 11 11 571 11 571 11 571 11 571 35 नंबर का 11 571 11 571 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, उतारिए 35 का 35 चलेंगे आगे। 36 नंबर देखा जाए, 36 नंबर देखा जाए, 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो फार्मूला है, फार्मूला जो लिखे है उसको याद रखिएगा। चौंतीस नंबर देखिएगा, आप गलत किए हैं, 34 नंबर क्या गलत हम किए हैं, अमित जी 34 नंबर में गलती की है, देख लेते हैं, अच्छा ठीक है फिर से देख लेते हैं। 72 है, 972 है, 972, और कह रहा है कि इसमें क्या घटा दिया जो 22 से कट जाना चाहिए, 22 से कट जाना चाहिए। अब 22 का 22 दूना का 46, इसमें क्या घटा देना चाहिए, तो 22 का 22 44 22 3 66, 22 3 66 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब 12 में से 6 गया, 6 कोई दिक्कत नहीं है, 12 में से 6 यहाँ देखिए कितना बच गया है, यहाँ 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया कितना, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया कितना, यानी कि 6 बच रहा है, और 22 दिया फिर 66 लग जाएगा, यहाँ कट गया। हाँ सही बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ हम गलत लिख दिए थे, गलत लिख दिए थे, यानी कि आंसर कहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ देखिएगा 9 और 7, तो 22 से कम 22 5, और यहाँ देखिएगा 2, यानी कि 1 15 बच गया,
और फिर यहाँ लिखिएगा 2 22 सत्ते कितना हो जाएगा 22 सत्ते बाईछक 32 से बाईछक 132 घटेगा तो 0 2। हाँ तो शेषफल कितना आ गया 20 आ गया। आंसर सही है। 34 का आंसर सही दिया है। 34 का आंसर सही है 20 है। हम थोड़ा भाग लगाने में गलती किए। हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं जा रहा है। विपिन कुमार जी कह रहे हैं कि है ना आवाज नहीं है। हेलो 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 हेलो, क्या दिक्कत है जल्दी से बताइए ना। पगला गए हैं क्या, एक के बार आ जाते हैं कथी कथी कमेंट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 34 का स्पीड से देख लीजिएगा, ये वाला होगा, अगला नहीं देखिएगा। ध्यान दीजिए क्या 34 के बाद 35 हो गया, 35 हो गया। अब 36 को देखा जाए। अरे अमित जी है वो, कोई सुनवे नहीं करता है। जब हम ऐसे बेकार में है ना जो ठोक है ना कमेंट करेंगे कि सर जी नाम लीजिए। हम अभी पूछ रहे कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या ये बात बताइए, तो कोई बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि विपिन जी कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं जा रहा। चलिएगा 36 को देखा जाए फिर से। क्या कह रहा है 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस थ्री जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 से विभाज्य है तो के का वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी है बनाना। देखिए कैसे बनता है, एकदम इजी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों के बराबर में x के 0 लगाएंगे, तो x प्लस 3 के बराबर में 0 लगा दिए, और फिर यहाँ भी बराबर में यहाँ भी 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ भी 0 लगा देंगे, यहाँ भी। अब यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब k का वैल्यू हमसे पूछा है, जहाँ जहाँ x है इसमें वहाँ वहाँ x -3 बैठा दीजिए, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस के और -3 और प्लस 112 और 0, और यहाँ हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो -3 के और ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 12 9 21, 12 9 21 हो जाएगा। 12 9 21 उधर जाएगा, 121 तक घटेगा माइनस में, तो माइनस से माइनस काटेगा, 3 से 300 को 12 कटेगा नहीं, 12 9 20 और 21 हो जाएगा, 300 को 12। देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है। ये 36 नंबर क्वेश्चन है ना। हो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर दिए, 12 है तो 112 लिख दिए, सॉरी यहाँ 12 है ना, सिर्फ 12 है, सिर्फ 12 है। अब जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 12 9 12 को आइए देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 को, आई प्लस माइनस माइनस में 3 के रहेगा, तो 12 9 21 इस पर है, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस से माइनस 3 से काटिएगा 7 बार में, तो के का वैल्यू 7 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 है, उतारिए, सही बना हुआ। आगे देखा जाए। अरे 7 आदमी 8 आदमी देख रहे हैं, और कोई एगो बात पूछ रहे थे, लिखने में है ना डर लग रहा है। जैसे कि विपिन आकर बोल दिया है, विपिन कोई है लड़का, कह रहा कि आवाज नहीं है, तो हम पढ़ा रहे तो आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या। आगे देखा जाए 37 को देखा जाए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ एगो स्टार है, स्टार की जगह पर इतना है, 3 अंकों की संख्या है, स्टार की जगह पर क्या होगा, स्टार की जगह पर क्या होगा, 6 से कट रहा है, 6 से कटना चाहिए, तो 6 से कटने के लिए अंतिम से 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो ये 2 से कटने का रूल होता है, अंतिम में अगर सम संख्या है तो 2 से कटेगा। 3 का रूल क्या होता है, 8 4 12, अब 12 है ना, यहाँ क्या रख दे है ना कि कटना चाहिए, तो ऑप्शन से देख लीजिएगा, सहारा लीजिएगा, 0 रखिएगा, 8 4 12, 8 4 12 अंकों का योग कितना हो जाएगा, 12 1 3 से भी कटता है, तो 2 से भी कटा, 3 से भी कटा है, तो स्टार की जगह पर 0 होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 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 देखा जाए 38 नंबर, 38 को देखा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से 71 से विभाज्य है, कौन है जो 71 से कट रहा है, तो इसको आपको चेक करना होगा। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा 1 लेते हैं, 10 65 ले लिए, ऑप्शन नंबर 1 ले लिए। 71 से लगाने के लिए लगाना पड़ेगा एक बार में, तो 71, 6 में से गया 5, उसके बाद क्या 3, और यहाँ देखिएगा ये 5, यानी कि 5 से लगाएंगे तो 5 से पूरा पूरी कट जाएगा, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो पूरा पूरी कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए,
न्यूनतम संख्या अपना देख लीजिएगा, चेक कर कर आगे देखा जाए क्या। उनचालीस को देखा जाए। ए 39 कह रहा है कि 200 तक के, मतलब 1 से लेकर स्टार्ट करना है, 1 2 3 ऐसे ऐसे है ना, 200 तक है ना। 2 और 3 से कटने वाली संख्या क्या है, ये 2 और 3 से कटने वाला था। दो जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे मतलब वो संख्या 6 से कटेगा। तक का सवाल है तो तक पहले देखिएगा। अच्छा सवाल में क्या लिखा जाता है, बड़का पहले लिखेंगे, 1 से स्टार्ट है, सबसे छोटका बाद में लिखेंगे। यहाँ बीच में माइनस लगा देते हैं, भागा देते हैं। तक का सवाल रहेगा तो छोटका में 1 कम करेंगे। तक मतलब छोटका में बीच का सवाल रहेगा तो ब से बीच, ब से बड़का, तो छोटा में 1 यहाँ कम करेंगे। 6 से यहाँ भी भागा, 6 से यहाँ भागा, 76 18 76 18 76 18 33 पॉइंट कुछ आ रहा है। आई देखिए 0 में भागा दीजिएगा, कोई यहाँ तो एको बार में नहीं भागा लगा, 0 बार में। 33 हम बोले हैं कि जब भी से सवाल आएगा तो यहाँ घट देखिएगा, पूर्णांक भाग को लेंगे। 33 में से 0 हो जाएगा, 33 से हो जाएगा, मतलब 33 वो संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए 4 हो जाएगा, बी। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, आगे आगे 40 नंबर 40। अब देखिएगा ये जो हम सवाल अभी बताए हैं कैसा सवाल है, 39 नंबर का सवाल अभी हम बताए हैं, इधर सवाल कोई बताया है, हम बता देते एक बार और आपको, है वहाँ मिलाने में दिक्कत नहीं होगा। 32 नंबर और 39 नंबर सेम सवाल है, थोड़ा सा डिजिट चेंज है और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, अपना कंपेयर करते रहिएगा क्यों सेम है, अभी तक दिमाग बढ़ेगा। 40 कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या है, निकटतम कौन सी संख्या है जो 567 से कटना चाहिए। कोई आदमी कहेगा, ध्यान दीजिएगा, 13 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 5 से कटना चाहिए, या 17 के 18 के, ऐसा है ना, 18 के निकटतम। यहाँ लिखिएगा तो यहाँ पर 2 संख्या निकालना पड़ेगा। देखिएगा जो 18 के निकटतम कौन संख्या है जो 5 से कटना चाहिए, तो जितना से कटने के लिए कहेगा उसको भागा देंगे, शेष कितना आ गया, यहाँ देखिएगा शेष कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस कंडीशन में 2 संख्या होता है ना, एगो हो जाता है। देखिएगा इस जितना शेष आएगा उसको घटा लेंगे तो एगो 15 होगा, एगो 15 और एगो हो जाता है, दोनों का अंतर को जोड़ दिया जाता है। 5 - 3 का अंतर कितना, 2 को जोड़ देंगे, यानी कि 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो दोनों में से कौन है, यानी कि 20 हो। यहाँ देखिएगा ये 15 होगा कि 20 होगा, 15 होगा कि 20 होगा, तो इसके निकटतम कौन है, तो ये हो जाएगा। देखिए ये 3 है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो निकटतम यहाँ इसका होगा। तो कैसे जोड़ेंगे, तो कैसे आया है सवाल, ये बात को समझ गए ना, वैसे ही आपको वहाँ करना पड़ेगा। भागा देकर शेष निकाला जाता है, एक बार शेष घटाएंगे और एक बार भाजक जो होता है और शेषफल का अंतर को जोड़ा जाता है, तो संख्या पता चल जाता है, तो उसके निकट वाला संख्या पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप भागा देकर अपना काम कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 58 है और कितना है 701 है, इसको भागा देंगे 567 से, 567 भागा देंगे तो 567 लग जाएगा। यहाँ देखिएगा 0 2 यानी कि 20 बच गया। अब यहाँ देखिएगा कई बार मैंने 200 आ गया, 200 शेषफल ही आ गया, यहाँ 1 उतरेगा, यानी कि 200 अब नहीं लग रहा है, तो 201 शेषफल हो गया। तो संख्या क्या है, तो 2 बार होगा, 2 बार ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, यानी कि 58 है, 58 है, 701 है, तो इसका 2 आंसर आता है। तो देखेंगे कौन इसका नज़दीक है, तो नज़दीक यहाँ देखिएगा, पहले इसको मैं घटा लीजिएगा, तो इस शेषवा घटा लीजिएगा, एक बार देखिएगा 58 है और 701 में सर यहाँ देखिएगा, चाहे यही अब पता चल जाएगा, यानी इसका अंतर कितना है, एक बार इस शेषवा घटा जाता है इसका अंतर, तो 567 में सर 201 घटेगा, तो यानी कि 6 हो, और यहाँ देखिएगा 6 हो, और यहाँ 366 के यहाँ अंतर हो गया, 366 का यहाँ अंतर हो गया, लेकिन यहाँ 201 का अंतर आ रहा था। निकटतम तो यही होगा, यानी कि शेषवे घटाएंगे तो इसमें से शेषवे घटाने वाला आंसर हो जाएगा, यानी कितना 201 घटा लेंगे क्या, यानी कि 005 यानी कि 58 500 ऑप्शन नंबर 40 का, 40 का कितना हो जाएगा, 40 का कितना हो जाएगा जो नहीं दिया, कहीं ना कहीं गलती लगा दिए क्या, 567 या 58 है, 701 है निकटतम संख्या, तो 567 से लगा दिए हैं, तो एक बार में लगा है क्या, तो 567 लगा दिए हैं,
बच गया कितना, बच गया कितना हो, देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ हम लोग गलती किए हैं थोड़ा सा। देखिएगा बच गया 20 बच गया, तो ये जीरो उतरेगा, तो यहाँ जीरो यानी 2 से उतरा, अभी भी नहीं लग रहा है, तो एक और यहाँ एक उतरेगा, एक उतरेगा, समझ रहे 2001 उतरेगा, मतलब 2 का शून्य उतरेगा तो एगो, अभी ये लगेगा, हम है ना गड़बड़ा गए यहाँ पर थोड़ा सा, हम नहीं देखे ऊपर, तो यहाँ देखिए क्या, अब कई बार में लगेगा, 3 बार में ही लगाते हैं, 3 से लगाएंगे तो 70 का 21, 70 18 2 20, 5 15 2 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है 17, देखिए 70 का 21, 70 18 2 20 यानी कि 0 यानी कि 200, अब कितना आ गया 200 आ गया, यानी कि ये दोनों का अंतर कितना आ गया, ये दोनों का अंतर कितना है, तो देखिएगा एक ये दोनों का अंतर कितना होगा 200, यानी कि 567 है, यानी कि 367 यहाँ ज़्यादा अंतर, यानी घटाने वाला ही लागू करेगा, तो घटाने वाला ही लागू करेगा, यानी घटाने वाला ही लागू करेगा। कहाँ हम लोग गलती कर रहे हो, 567 है हो, 567 गलती कहाँ कर रहे हैं, मिस्टेक 567, यहाँ पर 58 है, अब 701 है, ठीक है 567 से भाग दिए, तो 567 से भाग दिए, तो 567 के एक बार में लगा दिए, यहाँ देखिएगा यहाँ 0 और यहाँ 0, तो यानी 0 उतारे तो नहीं लग रहा था, और फिर एक और संख्या उतारे तो एक और संख्या, अब 3 बार में लगा दिए, तो 3 बार में तो 70 का 21 या 76 18 2 20, अब 5 15 2 17, अब यहाँ देखिएगा घटेगा तो 0 और यहाँ देखिएगा 20 में से 17 जाएगा 3 बचेगा 300, अब यहाँ अंतर कितना का देखिएगा, अंतर यहाँ कितना का, एक बार ये वाला आंसर हो जाएगा, अब आ गया समझ में, यानी कि 58, इसमें 2 गो आंसर हो जाएगा ना हो, इसमें 2 गो आंसर होगा, तो एक बार घटाने वाला और एक बार जोड़ने वाला होगा, यहाँ पर देखिएगा क्या है, तो एक बार घटाने वाला एक बार जोड़ने वाला, तो घटाएंगे तो यानी कि इसका अंतर कितना का है 300, यानी कि 200, 267 का अंतर है, तो ज़्यादा नज़दीक यही बढ़ेगा, तो जोड़ने वाला ही ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, 58,701, क्योंकि 300 के अंतर है, यहाँ 267 अंतर है, यानी कि जोड़ने वाला ही लागू होगा, यानी कि 267 7 1 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 2 9, यानी कि 58 58 968 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जोड़ने वाला में अंतर जो ये दोनों का अंतर जोड़ा जाता है, घटाने वाला में ये वाला घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 300 का अंतर घट जाएगा, तो यानी कि नजदीक कौन आएगा, तो ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ 267 के आसपास जाना पड़ेगा, यहाँ 300 के आसपास जाना पड़ेगा। चलिएगा दिमाग का यूज कीजिए, दिमाग का, आगे देखा जाए 41 से क्या कह रहा है, 41 नंबर कह रहा है ना क्वेश्चन में, 40 हो गया, अब 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 3 अंकों की सबसे संख्या जो इतना इतना से कट रहा है तो कटना चाहिए, 45 जोड़ दिया जाता है, इतना से कटना चाहिए, तो बहुत अच्छा, बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 963 है, 963, इसमें 45 जोड़ देंगे तो कटना चाहिए, तो देखिएगा 45 जोड़ देंगे, यानी कि 963 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो, 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ 6 4 10 हो जाएगा, 9 1 10, इतना हो जाएगा, क्या 45 जोड़ेंगे तो जोड़िए ना, 5 3 8 हो जाएगा, 6 4 10 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1008 है, तो यह किससे कटना चाहिए, या किससे किससे कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए, अब पहला नंबर था 8 से कटने के लिए 8 से ही कट गया, 6 से भी कट गया, 12 से कटेगा, तो 12 से कटने के लिए यानी कि यह जो है तो क्या कह रहा है, यह कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, तो बड़ा से बड़ा संख्या लेना है, ये भी कट रहा है, ये भी तो तीनों से कट रहा है, लेकिन बड़ा से बड़ा लेना है, तो बड़ा से बड़ा ऑप्शन में कौन है, 900 पहले 87 ही ले लेते हैं, सबसे बड़ा लिख रहा है तो 987 ही ले लीजिए, तो 987 ले लीजिएगा, इनमें होगा तो ये होगा, अब देखिए 987 में 45 जोड़ेंगे, तो 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 8 4 12 1 13, यानी कि 9 1 10, 1032 जो है ना, यानी 6 से कटना चाहिए, 8 से और 12 से, यहाँ देखिएगा तो 12 से 12, यानी कि 12 से ही कट रहा है, 3 2 5 6 होता है, 3 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो यही आंसर होगा, बड़ा से बड़ा बोला है, आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बड़ा से बड़ा बोला है तो ये वाला होगा, सबसे बड़ी संख्या यही है। चलिएगा आगे देखा जाए, 41 हो गया, 41 41 41 41 41,
42 नंबर, 42 को देखा जाए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 और 1500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 36 और 102 से कटना चाहिए। देखिएगा 1000 मतलब 1000 हो गया, 1000 हो गया और 1002 हो गया, ऐसे 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 कहाँ तक जाना है भाई। 1500 के बीच में ऐसा कौन संख्या है जो कितना कितना से कटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 3600 से कटना चाहिए और 3600 से कटना चाहिए और कितना से कटना चाहिए भाई, यही 102 से कटना चाहिए। 102 36 से कटने के लिए संख्या जो संख्या 9 से कटे और 4 से कटे, 102 से कटने के लिए संख्या जो संख्या 17 से कटे और 6 से कटे, है ना। तो 17 छक्का 2 से है ना, तो इतना से कटना चाहिए। तो इसके बीच में कौन संख्या पहला देखिएगा, तो इसके बीच में देखिए ऑप्शन नंबर जो दिया है सब इसके बीच में ही दिया है, इसके बीच वाला ही संख्या दिया है, यानी कि 13 133 से और 6 दिया है, दूसरा दिया है 122 और यहाँ देखिएगा तीसरा दिया है 1024 दिया है, चौथा दिया है आपका 1152 दिया है ना भाई। अब देखिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यानी कि 17 से भी कटना चाहिए, तो पहले देखिए 17 से कौन कट रहा है, तो 17 से 17 तक नहीं कटेगा, 17 से पहले चेक कीजिए ना, तो 17 से 17 छक्का 2 से नहीं कटेगा, तो 17 छक्का 2 से तो 102 13 ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा तो ये पक्का ही हो जाएगा। देखिएगा 17 7 19 से 3 बच गया और 17 दूना 34 ये कट रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। जब 17 से कट गया तो 20 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, सब से कटेगा, यही संख्या 1224। उतारिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, माइंड लगाना है। आगे देखा जाए, चलिएगा 43 नंबर, 43 को देखा जाए। कह रहा है ना 86 है और 86 है और ये और स्टार के दे पर मतलब 862 और 4 है, यह 11 से कट रहा, 11 से कट रहा है, तो स्टार की जगह पर क्या होगा। 11 से कटने का रूल क्या होता है कि इसका एक एक गैप करके जोड़ेंगे, तो 8 का गैप करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का गैप करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे। फिर इसका 6 का गैप करेंगे तो स्टार का गैप करेंगे तो कुछ नहीं है, तो 6 प्लस स्टार, इसको गैप करके जोड़ने पर या तो 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए, यही देखना है क्या रखने के 0 आ जाए या 11 आ जाए। 8 2 10 4 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहाँ हम 6 रखेंगे तभी तो उधर 8 14 और 14 में से 14 जाएगा, 0 आ गया, दोनों में से कोई, यानी कि स्टार की जगह पर क्या होगा, स्टार की जगह पर 8 रखिएगा तो पक्का 11 से कटेगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 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 आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल कितना नंबर है वो, 44। कह रहा है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 39 से पूरा तरह से कटना चाहिए। तब 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 39 से कटने के लिए पहले तो इसको तोड़ लेंगे, जो संख्या 13 से कटे और 3 से कटा, इसे क्यों तोड़ लेंगे, क्योंकि पहरा हमको आता है, जल्दी चेक कर लेंगे। छोटी से छोटी बोला है, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी बोला है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा 101 वाले 10,101 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10,062 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 10,016 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 10,023 हो जाएगा, 10,023 हो जाएगा। तो 39 से 13 से भी कटना चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या बोला है, तो सबसे छोटका पहले उठाते हैं, तो ये वाला, तो 13 से काटेंगे तो 13 7 91, ये देखिए सबसे छोटी यही ना है, 16 वाला, तो ये वाला पहले देखते हैं, तो 13 7 91, देखिएगा 13 7 91, इसको देखिए ना 13 से काटिएगा, ध्यान दीजिए क्या 13 7 91 हो जाएगा, 13 से इसको काटिए, 13 7 91 बच गया कितना 9 हुआ, 13 7 91, 13 7 91, 13 74, 13 6 78, 13 6 78, फिर देखिएगा यहाँ 9 बच गया, 13 7 91 ये कट गया, ये पूरा अभी 6 बच गया, ये बच गया तो ये नहीं होगा। अब इसको देखेंगे, इसको यानी कि 23 वाला चेक करेंगे, यहाँ 23 लिख दीजिए, चुपचाप यहाँ 23 लिख दीजिए, 13 7 91, अब बच गया 9, अब यहाँ देखिएगा 13 7 91 फिर लग जाएगा, 9 91 बच गया, तो यहाँ 9 बच गया, तो ये वाला 2 ना उतरेगा, तो 2 उतरेगा, तो 13 7 91 1, फिर 13 कम 13, ये पूरी कट गया, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ये हो जाएगा। 22 ऑप्शन का सहारा लेंगे तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना कभी नहीं भूलिए। बहुत मेहनत होता है पढ़ाने में, इसीलिए आप लोग को जिम्मेवारी नहीं, आप लोगों को पूरी तरह से है ना समझ कर अपने आप में सोचना है कि सर हमारे लिए मेहनत करते हैं तो हम भी तो सर के लिए कुछ ना कुछ बनता है, मेहनत करें। मेहनत कीजिए, क्या मेहनत क्या करना है आपको, कहीं से दोस्त को शेयर कर देना है, कहीं ग्रुप में शेयर कर देना है, फेसबुक पर शेयर कर देना है, यही सब कर दीजिएगा तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।